नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम समझेंगे जो आपका लेसन नंबर 5 है साइंस में क्यूरेटिव बुक का, उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर। मेरा एक मानना है कि आप क्वेश्चनों को याद करने की बजाय आप समझिए, क्योंकि याद करेंगे आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। तो ये वीडियो स्पेशल बनाया गया है टीचर्स के लिए, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह से समझा सके। तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे पीडीएफ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको नोटबुक में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यदि आपको कंप्लीट पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर करने हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यदि आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको कंप्लीट बुक की हिंदी, एक एक लाइन की हिंदी आपको करवाई गई है, ताकि आप अच्छे से साइंस समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ से कुछ डिस्टेंस मापनी है, और आपसे ये पूछा गया है कि आप इसको किस में नापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे या फिर किलोमीटर में मापेंगे या फिर मिलीमीटर में। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ यहाँ से भी कि आपको कैसे पता चलेगा यदि आप भूल जाते हैं। वैसे तो आप याद कर लेंगे, लेकिन जैसे आपको कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ उस डिस्टेंस को लिख लीजिए कि वो डिस्टेंस आपको किसके मापनी है। मैं लिखता हूँ मुझे पेन मापना है। क्या नाम मापना है? पेन मापना। शॉर्टकट सिखा रहा हूं, कभी नहीं भूलेंगे भी। ठीक है, तो ये देखिए कि आप पेन, ठीक है, पेन से आपको किलोमीटर तक आना है, तो किलोमीटर बड़ा है, बड़े की तरफ आपको नहीं जाना, बड़ा आपको मार देगा भी, ये बात आप ध्यान रखना है। फिर आपको मीटर पे आना है, मीटर बड़ा है, बड़ा आपको मार देगा। फिर आप पेन से सेंटीमीटर की तरफ आएंगे, सेंटीमीटर क्या पेन से छोटा होता है ना, सेंटीमीटर आपको पता है इतना होता है, पेन तो इतना बड़ा होता है, तो ये छोटा है ना, तो इसी को इसी में हम नापेंगे। इस प्रकार से आप माप सकते हैं। तो एक चीज और करवा देता हूँ मैं, जैसे आपको सिक्के की मोटाई मापनी है, सिक्के की मोटाई, तो आप जाएंगे भी, किलोमीटर बड़ा है, बड़ा मार देगा आपको भी, मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है, आपको पता है कि सेंटीमीटर इतना बड़ा और सिक्के की मोटाई इतनी होती है, तो ये छोटा है तो मिलीमीटर में ही मापेंगे। ये शॉर्टकट तरीका, बाकी आप याद कर लेंगे भी। तो यहाँ आ जाइए। इसी प्रकार दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरी है ना, तो उससे किसको नापेंगे हम? यहाँ एक बार पॉइंट लगा लीजिए, 1 2 3 4, हमें पता है। जब उस तरीके से आप करेंगे ना तो क्या आएगा? किलोमीटर आएगा। थिकनेस ऑफ ए कॉइन, कॉइन की थिकनेस हमने देख ली कि मिलीमीटर में हमें नापेंगे भी। सिक्के की मोटाई। लेंथ ऑफ इरेजर, इरेजर से छोटा कौन है इसमें? सॉरी, सेंटीमीटर है। इरेजर से छोटा कौन है? सेंटीमीटर। तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। और लेंथ ऑफ ए स्कूल ग्राउंड आपकी मीटर में हो जाएगी। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। या फिर देख लीजिए उस चीज से छोटे कौन है भी, क्लियर है? उस चीज से छोटे कौन है, और उन चीजों में जो बड़ी चीज होगी ना, वही आपका आंसर होगा। जैसे हमने देखा लेंथ ऑफ ए इरेजर, इरेजर से छोटे कौन कौन से हैं? तो इरेजर से छोटे आपको पता चला कि एक सेंटीमीटर है और एक मिलीमीटर है। तो जो छोटे थे ना, उनमें बड़ा कौन सा है? सेंटीमीटर, वही आपका आंसर है। जैसे आपका ग्राउंड था, ग्राउंड से छोटे कौन कौन से? ग्राउंड से छोटा सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है और मिलीमीटर भी है। छोटे पहचान लिए। अब इन तीनों में बड़ा कौन है? मीटर। तो मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर बात है? दोनों प्रकार से मैंने आपको समझा दी। अब आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको दे रखा ट्रू फॉल्स। एक बार मेरी आवाज चेक कर लेता हूँ कि सही आ रही या फिर नहीं आ रही। कहीं आपको आवाज ही नहीं आ रही उसी तरीके से। यहाँ पे देखिए भी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्क फॉर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं कि एक कार है, मूव कर रही स्ट्रेट रोड पर भी। अगर कार अगर स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही, इसका मतलब वो खुद भी सीधी चल रही है। रोड अगर स्ट्रेट है तो खुद भी स्ट्रेट चल रही है। अगर कोई कार सीधी रेखा में चलती कोई भी चीज, तो वो आपका क्या होता है? लीनियर मोशन का एग्जाम्पल होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू। चीज क्लियर आपकी? ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, कि ध्यान रखना कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में अपनी पोजीशन बदले, तो द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो जो उसको क्या कहा जाएगा? मोशन में कहा जाएगा। ये भी बात बिल्कुल ट्रू है, जो चीज है वो गति कर रही है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू
100 सेंटीमीटर। ये बात पल्ले नहीं पड़ रही क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना 1000 मीटर, और ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये इतने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तब जाके ट्रू होगा। लेकिन ये बात इसने क्या दी है, फॉल्स दी है, तो हम इसे फॉल्स कर देंगे। कोई डाउट हो तो बताइए आप भी। क्लियर है? जहां लिखने की टर्म आएगी वहां मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दूंगा कि हाँ आपको कॉपी में इस प्रकार से कुछ लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, की लंबाई आपको मापनी है। स्टैंडर्ड यूनिट मतलब भी मानक, मानक यूनिट बोलते हैं, मानक पैमाना इसको बोलते हैं, कि जो अंतरराष्ट्रीय जो आपकी संस्था है, जो आपकी एसआई यूनिट बनाती है, उनके द्वारा नहीं बनाई गई। तो ये आपकी जो हैंड स्पेन है ना, ये आपका इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि ये सारी आपकी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर मानक यूनिट है, आपकी स्टैंडर्ड यूनिट है, जो आपकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड है ना, तो उसने आपको जाहिर किया यूनिट्स का एसआई यूनिट द्वारा भी। Search the different scales or measuring tapes at your home and school। तो आपको क्या करना, सबसे पहले तो आपके स्कूल या घर में जो भी आप मेजरमेंट के फीते हैं ना, स्केल है, वो आपको ढूंढिए भी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपके स्कूल में या फिर आपकी ज्योमेट्री में एक मिलेगा आपको 15 सेंटीमीटर वाला प्लास्टिक का भी, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, वो मिल जाएगा। अब आपसे पूछा कि आपने ढूंढ लिए, ढूंढ लिए जितने भी थे, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिले, 1 मिले, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ द स्केल, कि सबसे छोटी वैल्यू बता दीजिए, लंबाई बता दीजिए जो इससे माप सकते हैं। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, आप टेंशन मत लो, कि ये देखिए ये इस प्रकार का स्केल मिलेगा, कोई लंबा मिल जाएगा, कोई कागज का सॉरी प्लास्टिक का मिल जाएगा। तो इससे जो सबसे छोटी दूरी है वो हम माप सकते हैं यहां से भी 1 मिलीमीटर में। क्या माप सकते हैं हम, 1 मिलीमीटर, इससे छोटी दूरी माप सकते हैं। ये चीजें क्लियर हुई। तो इसी प्रकार आप नोटबुक में कैसे लिखेंगे, तो नोटबुक में लिखने के लिए भी आपके लिए मैंने बंदोबस्त किया है ताकि आप लिख सके। तो ये देखिए इस प्रकार के स्केल आपको मिल जाएंगे। टाइप ऑफ स्केल 15 मीटर प्लास्टिक स्केल मिल जाएगा। मीटर स्केल जो 1 मीटर लंबा होता है, वो जो कपड़े की दुकान पे आपको दिख जाएगा। मेजरिंग टेप जो राउंड होता है ना, गोल गोल फित्ता होता है, जो खींचते हैं तो बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं मेजरिंग टेप। 1 मिलीमीटर, इससे भी माप सकते हैं सबसे छोटी दूरी। और वुडन स्केल लकड़ी का स्केल है, वो भी आपको मिल जाएगा, उससे भी सबसे छोटी दूरी आप 1 मिलीमीटर माप सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 भी ये कहता है कि आपके और आपके स्कूल के बीच की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है। क्या है, 1.5 किलोमीटर है, तो उसको मीटर बना दीजिए। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो 1.5 किसके बराबर होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1500 मीटर्स के इज इक्वल टू ये आ जाएगा। तो आप लिख दें द डिस्टेंस बिटवीन माय होम एंड स्कूल इज 1500 मीटर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बोलिए कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, सिर्फ आपको 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था भी। तो मीटर में कन्वर्ट करना आपको ने मैथ में भी सीखा होगा या अभी तक नहीं सीखा है। टेक ए ग्लास और बोतल, मेजर द रिकॉर्ड कर्व्ड लेंथ एट द बॉटम ऑफ द ग्लास भी। तो आपको कर्व्ड लेंथ आपकी निकालनी है, जो इसकी लेंथ आपकी कर्व्ड दे रखी है वो आपको निकालनी है भी। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको इसकी कर्व्ड लेंथ पता होनी चाहिए कि कर्व्ड लेंथ कौन सी होती है भी। ठीक है, तो आपको क्या करना, कर्व्ड लेंथ जो ग्लास की सीधी लेंथ होती है ना, उसको कर्व्ड लेंथ हम बोलते हैं। कि इस प्रकार से कि इसको सीधा माप लीजिए, ये आपकी कर्व्ड लेंथ हो जाएगी। तो द कर्व्ड लेंथ ऑफ द बॉटम ऑफ ए ग्लास इज अबाउट 12 सेंटीमीटर। की आपके अनुसार कुछ भी लिख दीजिए, कि 12 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, उसने आपको गिलास थोड़ी दिया है, उसने तो आपसे कहा है। तो आपको मापने की जरूरत नहीं, आप 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 11, 12, 13 सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
दिस वैल्यू में बी डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द बोतल और ग्लास, ये आपके ग्लास या बोतल के साइज पे डिपेंड करेगी। ये चीज क्लियर हुई आपकी यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्रेस द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड, आपको क्या करनी है, मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, कि अपने दोस्त की हाइट आपको मापनी है। फिर ये आगे कहता है एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, कि इसको सेंटीमीटर में भी लिख दीजिए, मिलीमीटर में भी लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने अपने दोस्त की हाइट मान ली, सपोज योर फ्रेंड हाइट इज 1 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 45 सेंटीमीटर क्यों मापते हैं, यहाँ सीधा लिख दीजिए कि आपके फ्रेंड की हाइट क्या है, 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर, इसको रहने दीजिए 45 सेंटीमीटर को। ठीक है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, वैसे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अगर आप 45 सेंटीमीटर भी मापते हैं तो आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो टोटल हाइट कितनी सेंटीमीटर में, 100 प्लस में 45, 145 सेंटीमीटर आपकी होगी। और 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 मिलीमीटर, तो 145 में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1450, 50 सेंटीमीटर आपके हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर ये रहेगा, हाइट इतने सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर। क्लियर है। अगर यहाँ पे 45 को शामिल नहीं करोगे तो आपको बीच वाली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ सीधा आप लिख देंगे 100 एंड 1000। ये मिलीमीटर है आपका, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर। आपको ये बीच वाले कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट इतना कर सकते हैं कि माय फ्रेंड हाइट 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर और आपका 1000 मिलीमीटर, आप ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसने क्या कह रखा, यू आर गिवन ए कॉइन, आपको एक सिक्का दे दिया गया। पहले क्वेश्चन समझिए कि आपको एक सिक्का दे दिया गया, सिक्का ले लिया आपने, ठीक है जी। और आपको एक किताब है आपके पास और आपसे पूछा गया, चाहे किताब की ये साइड दे दीजिए चाहे ये साइड दे दीजिए, कि गैस कीजिए कि कितने सिक्के आएंगे बिना गैप दिए भी आपसे। क्लियर हुई चीज। तो आपने अनुमान लगा दिया कि आपने गैस के कर दिया कि कितने आएंगे भी। आपकी गैस आई, गैस आप लिख देंगे कि मेरी जो गैस की है मैंने कि 6 कॉइन आए, कितने आए, कॉइन। तो फिर आपको क्या करना है कि आपका जो स्केल है 15 सेंटीमीटर वाला, उससे इस सिक्के को भी मापना है और इसको भी मापना है कि कितनी लंबी है, और आपको एक्चुअल में देखना है कि कितने सिक्के आएंगे। गैस आपकी 6 सेंटीमीटर 6 कॉइन की 6 सिक्के आने चाहिए, 7 आने चाहिए, 8, कुछ भी गैस कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी। फिर हमने मापा भी, लेंथ ऑफ नोटबुक कितनी आई, 15 सेंटीमीटर की जो लेंथ आई हमारी कितनी आई, 15 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि डायमीटर ऑफ वन कॉइन, कॉइन की जो लेंथ आई, जो डायमीटर बीच में से हम नापते हैं, ये कितनी आई, 2.5 सेंटीमीटर। तो सिक्के कितने आएंगे भी, 15 डिवाइड बाय 2.5, तो 6 कॉइन। तो कितने आ गए, 6 कॉइन आएंगे। यदि आप सिंपल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपके हाथ में है, तो आप इसको दूसरी कर लीजिए कैलकुलेशन, इसको क्या लीजिए, लेंथ ऑफ द, ये 10 आ गई आपकी बुक की, ये कितनी आ जाएगी, आप कितना लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर। और सिक्के की कितनी, 2, तो सिक्के कितने आएंगे, 10/2, 5 कॉइन आपका आंसर आ जाएगा। आपकी गैस अनुमान आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपका अनुमान सही करना है या आपको गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है, एग्जांपल देना है लीनियर मोशन का, सर्कुलर मोशन का और आपको ऑसिलेटरी मोशन का। तो लीनियर मोशन होता है जब कोई चीज सीधी चलती है भी, तो वो आपकी क्या, मूविंग कार, जब कार चलती तो सीधी चलती है, तो वो आपका क्या होगा, लीनियर मोशन हो गया। एक पर्सन वॉकिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक जो आदमी है वो रोड पे सीधा चल रहा है, तो स्ट्रेट मोशन हो गया। कोई चीज ए ड्रॉपिंग स्टोन, एक गिरता हुआ पत्थर, वो भी सीधी रेखा में गिरेगा, वो भी आपका क्या है, लीनियर मोशन है। तो आप कितने भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मार्चिंग पास्ट, जब मार्च पास्ट करते हैं ना, चलते हैं, 26 जनवरी को आपने देखे होंगे, या फिर आपका परेड में चलते हैं, तो वो भी आपका स्ट्रेट लाइन में। अब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होता है इस प्रकार घूमना भी। रोटेटिंग फैन, जो आपका पंखा घूम रहा है, वो आपका सर्कुलर मोशन हो गया।
अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो आपकी अर्थ है ना, ये आपका सूर्य हो गया, और जो अर्थ है वो इसके चारों तरफ इस प्रकार से घूम रही है, तो वो आपका क्या हो गया कि ये आपका सर्कुलर मोशन हो गया। मतलब एक सर्कल में जो चीज चलती है वो सर्कुलर मोशन आपका हो जाएगा। ओसिलेटरी मोशन होता है कि इस प्रकार से आए और जाए भी, आए और जाए इस प्रकार से भी। तो आपका कौन सा स्विंगिंग पेंडुलम भी, जो झूलता हुआ पेंडुलम है ना, वो मूविंग स्विंग इन पार्क, झूला जो आपका जिस पे बैठ के आप ऐसे झूलते, ऊपर जाता नीचे आता ऊपर जाता है, वो आपका क्या होगा मूविंग स्विंग। और एक आपका स्विंगिंग पेंडुलम, घड़ी के नीचे आपको देखा होगा कि जो घड़ी होती है ना वॉल क्लॉक, तो उसमें यहाँ नीचे लगा होता है और ये लटका होता है, इस प्रकार से झूलता रहता है। तो ये क्या स्विंगिंग पेंडुलम, ये इसके एग्जाम्पल आपके दो हो गए। स्क्रीनशॉट आप साथ साथ ले रहे होंगे, या अभी तक स्क्रीन शॉट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। भी कुछ ऑब्जेक्ट आपको लिखने हैं जो आप क्या है कि मिलीमीटर में नाप के, सेंटीमीटर में नाप के और मीटर में नाप के, उन चीजों के नाम आप लिखने हैं। तो मिलीमीटर में आपको कौन से नापने हैं, जो मिलीमीटर से छोटे होंगे, मिलीमीटर से छोटे होंगे। तो आपके सॉरी मिलीमीटर से ऊपर कौन सा है, सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर से छोटे होंगे। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है लगभग, आप देखेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इससे छोटे जो भी ऑब्जेक्ट है आप सबको किस में नापेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे। पेंसिल टिप, थिकनेस ऑफ पेपर, थिकनेस ऑफ ए कॉइल। क्लियर है बात, इतनी आप देख लीजिए, इससे छोटे। और आपके सेंटीमीटर में जो आपके मीटर से छोटे होंगे लेकिन सेंटीमीटर से बड़े, ठीक है। तो बीच में आपको बात बता दी कि सेंटीमीटर, जैसे अब मैंने आपको बता दी थी ना, और आसान देख लो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यहाँ जो आएंगे ना सेंटीमीटर से जो छोटे होंगे वे सारे मिलीमीटर में नापे जाएंगे। जहां यहाँ जो चीज आएंगी वो सेंटीमीटर में मापी जाएंगी, यहाँ जो चीज आएंगी वो आपकी मीटर में नापी जाएंगी। यहाँ क्या आएगी जो सेंटीमीटर से छोटी और मिलीमीटर से बड़ी, आपका इरेजर है, स्केल है, पेन है, बुक है, ये सब क्या है आपकी सेंटीमीटर में। और मीटर में जो सेंटीमीटर से तो बड़ी होगी और मीटर से छोटी, हाइट ऑफ ए डोर, लेंथ ऑफ ए रूम, डिस्टेंस फ्रॉम द टेबल टू वाट, आपके घर की लंबाई है, आपकी ग्राउंड हाइट है, ग्राउंड की लेंथ एंड विड्थ। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। 11 का भी, तो 11 के क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है कि आपको एक ट्रैक दिखा रखा है, उसमें ये देखना है कि कहां से कहां तक कौन सा मोशन है। तो चलो एक बार मैं आपको दिखाना पड़ेगा, जरूरी है कि आपको वो चीजें दिखाई जाएंगी। कितने का क्वेश्चन हो जाएगा ये, मेरे हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैक, अगर आपको नजर आए तो। ये है भी आपका, ये देखिए, इसमें ये बताइए कि कौन सा मोशन ये कर रहा है भी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार मोशन ये स्ट्रेट लाइन में आएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये सर्कल हो जाएगा, फिर ये जाके उल्टा फिर वापिस आएगा यहाँ पे, ये आपका ओसिलेटरी मोशन हो गया। क्या हो गया, ओसिलेटरी, सॉरी ओसिलेटरी मोशन हो गया, दोलन मोशन इसमें बोलते हैं। तो इसमें तीनों प्रकार के मोशन आपके हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे, आपको समझ में आ गया ना, स्ट्रेट लाइन में है। वैसे तो यहाँ से जाते समय तो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन फिर भी ओसिलेटरी मोशन हो जाएगा। इसमें आपके तीनों मोशन आपके शामिल हो जाएंगे। तो ये ए से बी तक स्ट्रेट डाउनवर्ड पाथ लीनियर मोशन है, बी से सी तक कर्व पाथ सर्कुलर मोशन है, सी से डी अप एंड डाउन पाथ है, ओसिलेटरी मोशन है, और डी से ई स्ट्रेट पाथ फॉरवर्ड मोशन है, लीनियर मोशन है। इसका मतलब क्या है कि द बॉल ऑन द रोलर कोस्टर शोज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर, सर्कुलर एंड ओसिलेटरी मोशन। तीनों मोशन ये शो कर रही है अभी। 12 का क्वेश्चन दिया है कि एक लड़की है, वो स्केल बनाना चाहती है और कुछ मटेरियल दिया है, क्या वो उनसे स्केल बना दे। कौन कौन सा मटेरियल दिया है वो आप देखिए कि प्लाईवुड है, पेपर है, क्लॉथ है, रबड़ है, स्टील है। तो विच वन शुड वी सी नॉट यूज बाय, कौन सा यूज नहीं करना चाहिए। तस्नीम नाम की लड़की है, ये कहता है शुड नॉट यूज क्लॉथ और रबड़ भी, क्लॉथ या फिर रबड़ यूज नहीं करना चाहिए, दोनों में से कोई यूज नहीं करना चाहिए। एंड कर लेना है यहाँ पे भी, बिकॉज बोथ मटेरियल स्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल, कि दोनों क्या है, स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल है। वो आपके खींचे भी जा सकते हैं और वो
आपके सिकुड़ भी सकते हैं भी। तो अगर वो हो गए ना, सो द मेजरमेंट टेकन विद देम विल नॉट बी एक्यूरेट, वो आपके बिल्कुल ठीक नहीं आएगी एक्यूरेट। आपका रबड़ का पैमाना है, आप यहाँ से डिस्टेंस मापना चाहते हैं, आप उसी को खींच के यहाँ तक ले आएंगे भी। तो मटेरियल जो आपका स्केल के चाहिए वो आपको बिल्कुल स्टिफ चाहिए, न तो वो सिकुड़ना चाहिए, न आपका वो स्ट्रेच होना चाहिए, खींचना चाहिए भी, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। दोनों बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहेंगे। बेटर मटेरियल कौन से रहेंगे? सी शुड प्लाईवुड स्टील एज दे आर हार्ड एंड डू नॉट चेंज देयर शेप। प्लाईवुड या फिर आपका स्टील वो यूज कर सकते हैं ताकि वो क्या हो, स्ट्रेच न हो, न आपकी वो कंप्रेस होगी। कंक्लूजन, क्लॉथ और रबड़ शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्केल। आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर एक लाइन में कंक्लूजन कि क्लॉथ और रबड़ हमें यूज नहीं करना चाहिए स्केल बनाने के लिए, बिकॉज दे आर इलास्टिक एंड गिव इनकरेक्ट मेजरमेंट। वो क्या होते हैं, इलास्टिक क्या होता है, जो खिंच जाए और टूट जाए, तो वो हमें क्या बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग नहीं देंगे, मेजरमेंट नहीं देंगे भी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि आपको क्या करना है कि एक गेम बनाना है, इनका यूज करके आपको कुछ बोर्ड दिए गए। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपके गेम का नाम क्या होगा? मेजरमेंट मास्टर, मापन मास्टर भी। मटेरियल नीड थिक पेपर प्लास्टिक कार्ड्स, ईच कार्ड्स वन क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिट कन्वर्जन, कि प्रत्येक कार्ड पे एक क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन किस प्रकार का लिखा होगा कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन लिखा होगा, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये एक कार्ड होगा, इस पे होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, इस प्रकार। दूसरा जो कार्ड होगा उस पे इसी प्रकार का क्वेश्चन होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, सफल ऑल द कार्ड्स एंड कीप देम फेस डाउन, ईच प्लेयर पिक वन कार्ड, कि इसको उल्टा करके रख देंगे सभी कार्डों को। एक प्लेयर आएगा, कार्ड उठाएगा, उस कार्ड को देख के उत्तर देगा, जिसने उत्तर दे दिया उसका एक नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जिसके इस प्रकार से सभी बच्चे आते जाएंगे, जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वो आते जाएंगे बारी बारी से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कार्ड 1 मीटर आपको बता दिया। द प्लेयर गिव्स द आंसर अलाउड, वो बताएगा कि जो उत्तर देगा वो जोर लगा के उत्तर देगा, मतलब सभी को साफ साफ सुनाई दे वो भी। एवरी करेक्ट आंसर 1 पॉइंट, एक जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्या मिलेगा, उसको 1 नंबर मिलेगा। द प्लेयर विद द मोस्ट पॉइंट विंस द टाइटल मेजरमेंट मास्टर, जो सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उसको वो कहलाएगा आपका मेजरमेंट मास्टर भी। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि ये प्रैक्टिस करनी है हमें, क्या कि मेजरमेंट कन्वर्जन की, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर बनाना हमें आ जाएगी। एग्जांपल कार्ड्स, ये आपके कार्ड्स इस प्रकार आप बना सकते हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 3 किलोमीटर 25 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए या फिर नहीं आए? अगर नहीं आए तो आप कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपको क्या दिक्कत हुई समझने में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से फिर से समझाने की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।